सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2820 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है एंड काका जो है वो अब ऑल टाइम हाई के लगाने की तैयारी में। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। 2820 का प्राइस, 2800 को हम क्रॉस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट एरिया। पहला दिन, फर्स्ट डे है कि हमने 2800 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, क्योंकि अब देखना ये होगा, एक लंबा टाइम ले लिया है यहाँ पर 2800 निकालने में। यहाँ पर 2800 कई 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 दिनों से नहीं निकल रहा, ठीक है ना। तो आज की डेट में हमारी क्लोजिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल मार्केट के स्टॉक है। तो ये हम देखते हैं एंड अभी बजट भी आने वाला है एंड यहां पर अगर आप देखोगे, अगर वो LTCG के ऊपर कुछ खबर आ गई एंड वो एक पॉजिटिव साइन लेकर आई, देन ये BSE जैसे स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखते हैं हम, कैपिटल मार्केट स्टॉक से फोकस में रहने वाले हैं बिकॉज ऑफ बजट, बिकॉज ऑफ LTCG। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। बट आज हमने जो है वो 2800 के ऊपर की क्लोजिंग हमने दे दी है। अगर कोई डिप आता है तो वो 2800 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। राउंड फिगर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, बड़ा स्टॉक है, तो 2790 और 2800, ये 10 रुपये आप लेके चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर कोई डिप आता है अचानक से तो वो 2800, 2790, इवन 2785 मान के चल लो, इतनी जगह 15 रुपए के भीतर भीतर आ ही जाना है, वहां से एकदम से घूम जाना है स्टॉक को, ये ध्यान रखिएगा। नीचे में क्या है भाई, मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज कहां पर पहुंच चुका है ये देखते हैं। बट ये सब हो क्यों रहा है, सभी आप सोच रहे होंगे ये क्यों हो रहा है। 9 फरवरी को नंबर आने हैं Q3 के, एक्चुअल बेसिस पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के नंबर जो है वो मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ, Q3 के नंबर्स काफी वाव आ रहे हैं, सब में रिकवरी है। Q3 आपका रिकवरी लेके आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर सभी अच्छे आ रहे हैं। MCX के नंबर आए, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर जबरदस्त नंबर आया है। सो दैट MCX की वजह से एक एक्सचेंज के नंबर इतने बेहतरीन आए, तो BSE से एक होप जो है वो वापस से लगने लगी है। ये बात हमें देखने को मिल रही है BSE के अंदर, BSE से होप है। सो लेट्स सी, देखते हैं। 1,14,754 करोड़ का मार्केट कैप है एंड Q3 के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहते हैं क्या नहीं है। मैं ऑलरेडी आपसे कंपैरिजन काफी बड़ा कर चुका हूँ, MCX वर्सेस BSE वर्सेस, माफ करिएगा, कैम्स वर्सेस CDSL, ये आप देख ही चुके होंगे। हो सकता है मैं बेहतरीन तरीके से बता नहीं पाया हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे एनालिसिस में हमें दो स्टॉक समझ में आए, BSE और कैम्स, जो कि रखने लायक है। एंड इन दोनों में से BSE सबसे स्ट्रॉन्ग है। पैसा हर जगह बनेगा, लेकिन BSE एक अलग पहचान है। MCX क्यों नहीं कह रहा हूँ, MCX क्योंकि कमोडिटी में आज की डेट में ये बज जो है ना वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो है ना रिटेल का उधर की तरफ है। एक बार वो ये 4-4, 5-5% के एक एक दिन में जो मूव मिल रहे हैं ना, ये मिलना बंद हो गए ना, आप देखेंगे सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लोग वहाँ से निकल जाएंगे। दैट्स वाई MCX जो चमक रहा ना आज की डेट में, ये क्यों इतना चमक रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट है, ट्रेडर यहाँ पर ना बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर ना शिफ्ट हो चुका है उधर की तरफ। लेकिन हाँ, कई क्वार्टर तक ये चलने वाला है, को 4-5 क्वार्टर ये चल सकता है। लेकिन एक बार अगर वो वहां पर टॉप बना एंड उसके बाद मूव चला गया एंड बिल्कुल शांति, मतलब आराम से नॉर्मल, जैसे ही नॉर्मल वर्क होने लगा, वहां पर आपको देखेगा नहीं। एंड दैट्स वाई इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट अलग है, कमोडिटी अलग है, वहां से लोग का इंटरेस्ट हटेगा, वापस से इक्विटी एंड डेरिवेटिव पर आ जाएगा। तो अभी क्या है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड की वजह से बेनिफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन वो ट्रेंड लगातार नहीं चल पाएगा, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। और आप देखें MCX आज की डेट में BSE को टक्कर दे रहा है, इकलौता एक्सचेंज है तो मार्जिन भी बेहतर है। तो बात ये है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है। सस्टेनेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो इधर ही, तो ये ध्यान रखिएगा। P रेशियो 63.33 का है, 64.22 एंड Q3 के नंबर्स कैसे आने वाले, क्योंकि कमोडिटी की तरफ तो चलो ठीक है, एक इंटरेस्ट जो है वो बहुत हैवी हो चुका है लोगों का। बट अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव या फिर BSE की तरफ, तो इनके Q3 के नंबर्स कैसे आने हैं ये देखना है, कितना कंफर्ट लेकर आने हैं, बिकॉज हमें इस जगह पर कंफर्ट चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट चाहिए। क्या ये आ पाएगा? अगर आ जाता है, इफ्स एंड वर्ड्स नहीं चाहिए कि यहाँ खर्चा हो गया वहाँ खर्चा हो गया, नहीं, नंबर्स अच्छे चाहिए, क्लियरली नंबर अच्छे चाहिए। अगर वो गलती से भी P रेशियो उल्टा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा
तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। Q3 के नंबर्स काफ़ी कुछ बताएंगे हमें BSE के अंदर करना क्या है, BSE किधर की तरफ जाने वाला है। 2740 यहां पर आपका मूविंग एवरेज आ चुका है, ध्यान रखिएगा 50 टेबल। अगर आपके सामने कोई बड़ी डिप आई तो वो 2740 की तरफ वो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से अगर घूम गए ना तो कहो एक सिंगल डे में 2800 तोड़ दिया, 2800 के ऊपर की क्लोजिंग कुछ भी रहेगा। तो ऊपर में क्या है अभी, जहां पर हमें 2800 और 2785 ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये भी नहीं आपका किसी वजह से बच रहा है, देन 2740 बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैं आपको 2-3 चीजें दिखा चुका हूं, जैसे कि BSE के अंदर चलती ट्रेंड लाइन अभी आपके सामने, मेरे सामने दिख नहीं रही है, उस हिसाब से 2500 इंपॉर्टेंट है, माफ करिएगा। ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, उससे ट्रेंड लाइन से अगर आप देखेंगे 2500 का जो है ना प्राइस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक 2500 सलामत है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर अगर आप देखेंगे 2600 2550 रेंज, कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए 2550 और 2600, जब तक आपकी स्क्रीन पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। 2600 से घूमता घूमता आपके सामने देख के अब तो आप समझ गए होंगे 2600 कितना इंपॉर्टेंट है, 2550 कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बात खत्म। ऊपर में अभी आपको पता चल ही गया है 2800 तोड़ गया है। अब देखते हैं कल के दिन क्या रहता है। अगर वो 2800 से एकदम वो एक ऐसी जगह पर क्लोजिंग हुआ है कि आप कहो कि शाम तक होते होते आपके सामने एक बेहतरीन मूव देखने को मिल जाए BSE के अंदर, लेकिन अगर फेक मूव होगा तो वो फिजल आउट हो जाएगा। ऐसे में वो 2740 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देखना कि फेक है कि रियल मूव है। लेकिन कहीं ना कहीं रियल ही होगा, बिकॉज ऑफ एक होप है Q3 से इनका बेहतरीन आना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।